आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों करोड़ दुरूद सलाम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए जो इमामुल अंबिया हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और रहमतल लिल आलमीन हैं। हज़ारों करोड़ दुरूद सलाम करबला में उन शुहदा के लिए जिन्होंने अपनी जानें देकर इस्लाम को बक़ा बख्शी। वॉइस ऑफ पाकिस्तान हमारे हीरोज़ के नाम से हम एक सेगमेंट लेके आए हैं और आपके सामने डेरा गाजी खान जैसे रिमोट एरिया से उठ के, एक बैकवर्ड इलाके से उठ के, जहाँ से मेल क्रिकेटर्स को पाकिस्तानी टीम में पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो अब तक कोई नहीं खेल सका। इस धरती से, इस सरजमीन से एक बेटी उठती है, तमाम मुश्किलात को अबूर करती है अपने वालिदैन, अपनी माँ और अपने बाप की मदद से, और पाकिस्तानी टीम में पहुंचती है। और ग्रीन स्टार जो एक खिलाड़ी का और एक स्टूडेंट का, एक तालिब इल्म का एक हमेशा से ही ख्वाब रहता है कि वो सीने पे सजाए। हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान की प्राउड बेटी के साथ। बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं, कोई और इन ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा मानती हैं। गुलरुख को वेलकम करेंगे। सबसे पहले थैंक यू, आपने टाइम दिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों ने भी हमें टाइम दिया, उसका भी। 25 दिसंबर 2001 को पैदा हुई आप, और ये बताएं कि कैसे क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई। बस मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा शौक़ था और मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरे अब्बू को था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, वो एबिलिटी है कि मैं खेल सकती हूँ, स्पोर्ट्स खेल सकती हूँ। और फिर क्रिकेट इतनी थी नहीं लड़कियों की, क्योंकि लड़कियों की अब ज़्यादा क्रिकेट बढ़ रही है। तो मेरे अब्बू को था, मेरे अब्बू ने भाई को कहा था, वो पिंडी में पढ़ते थे, तो वहीं पर भी मेरे भाई ने देखा था क्रिकेट का। लड़कियाँ वहाँ पर होती नहीं थी। एक जगह पर मैं देखने गई थी, ट्रायल्स भी देने गई थी, तो वहाँ पर इतना था नहीं लड़कियों का, फिर इतना कंफर्ट था नहीं मेरे लिए और मेरे भाई के लिए भी। तो फिर मुझे वहाँ पे हॉस्टल का भी बहुत इशू होता था। 2 साल तक यहीं इसी उसमें रहे कि कोई स्ट्रगल करती रही, कोई आए, क्योंकि मैंने 9th क्लास से ही स्टार्ट कर दिया था कि मुझे कोई खेलने के लिए मिल जाए, जगह मिल जाए। तो फिर उसके बाद काफ़ी स्टार्ट किया। फिर मेरे फादर की भी इतनी तबीयत थोड़ी सी बीच में ख़राब हो गई थी, तो फिर उस वजह से भी गैप आ गया था। तो फिर वो भी एक था कि मुझे कोई जगह नहीं मिल पाई। और फिर अब्बू का फिर था कि अब्बू ठीक हो, अब्बू ने कहा कि नहीं मैं भेजूँगा। तो फिर मेरे भाई के पास कॉल आई थी किसी की कराची से, तो उन्होंने कहा था कि आप कनेट कॉलेज चली जाएँ। तो फिर जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तो फिर मैंने कनेट कॉलेज में मैं गई थी। मैंने फिर ज्वाइन किया था, कनेट कॉलेज ज्वाइन किया था फर्स्ट ईयर में। तो फिर मैं वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेरे जो वहाँ पे मिस है और जो सर है, उन्होंने मुझे मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हॉस्टल में रखा और उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप्स वगैरह दी, जिसकी वजह से मैं खेल सकी वहाँ पर, सारी फैसिलिटीज़ के उस पर। अच्छा, ये जर्नी तो हम आपकी, जब आप लाहौर चली गई या पिंडी आपने बहुत चक्कर लगाए, वो तो हम बाद में पूछेंगे। पहले बताएं, इनिशियली स्टेज पर जब 9th में आप थी, ऐसे शहर में जहाँ पे अभी तक बुर्का पहना जाता है, ऐसे शहर में जहाँ बहनों को, बेटियों को तंज किया जाता है, आपके प्राउड फादर जिन्होंने आपको हर लम्हा सपोर्ट किया, अपने ख्वाबों से आगे बढ़ के मोहल्ले के ताने, शहर वालों के ताने, गली वालों के ताने उन्होंने अपने सीने पर सहे, आपके अम्मा ने, आपके अब्बा ने, और उन्होंने एक ऐसी सरहद को अबूर करके आपको पाकिस्तानी टीम तक पहुंचने में मदद दी। इस बारे में बताएं। जी बिल्कुल, मुश्किलात तो हर जगह पर ही होती हैं। मेरे अब्बू का सबसे पहली बात है, मेरे अब्बू का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, जो कि सबसे बड़ी बात होती है, एक फ़ादर का सपोर्ट होना और एक भाई का सपोर्ट होना। क्योंकि इन दोनों के सपोर्ट से फिर एक ये होता है कि बहुत इंसान कॉन्फिडेंस रहता है, उसको एक जज्बा होता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जैसे मेरे अब्बू ने मुझे सपोर्ट किया है, वैसे जैसे और लड़कियों को जैसे शौक़ है किसी भी फील्ड में, जैसे उसने पढ़ना है, जो भी है, कुछ होता है कुछ लड़कियां पढ़ भी नहीं पाती क्योंकि स्पोर्ट्स की वो सपोर्ट नहीं होता घर वालों का। मेरे अब्बू ने इस छोटे से शहर में मुझे भेजा, इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे, मैं अकेली रही हूँ, मेरे भाई वगैरह ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, मैं यहाँ तक भी पहुँची हूँ सिर्फ इन्हीं की वजह से। मेरे कोचेज़ हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, सिर्फ इन्हीं की वजह से। मुश्किलात तो बहुत आई हैं पर उनको हैंडल भी किया है। आने वाली बेटियों के लिए, आने वाली बहनों के लिए हमें ये बताएं कि आपने सबसे पहले अपने अब्बा को एग्री कैसे किया, अपने भाई को, अपनी अम्मी को। पहले तो हमारी हर्डल्स जो हैं, रुकावटें घर से शुरू हो जाती हैं, ये वाली जर्नी बताएं। नहीं, एग्री तो उन्होंने मुझे किया कि आप खेलो, मैंने उनको नहीं कहा, उन्होंने बल्कि मुझे कहा है कि आप खेलो, आप जाओ, आप कर सकती हो। मुझे इतना नहीं था, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि प्रोफेशनलिज्म यहाँ तक भी होता है, ऐसे भी होता है। मुझे तो सिर्फ ये था कि बल्ला और बॉल इस तरह की चीज़ होती है बस, और खेलना है। मुझे नहीं पता था, जैसे जैसे मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो उसमें प्रोफेशनलिज्म, जो डिसिप्लिन होता है, वो सब पता लगा। बस उनके शौक़ की वजह से मैं गई हूँ। बाकी मुझे इन सब चीज़ों का मुझे नहीं लगता कि अगर वो मुझे ना कहते तो मैं कभी भी नहीं जा सकती थी।
उबैद भाई बहुत स्टाइलिश बल्लेबाज रहे हैं आपकी फ़ैमिली से, जिनके तवज्जो से हम आपसे मिल रहे हैं। और आपकी फ़ैमिली में आप जानती नहीं हैं, ये डीजी खान के बहुत सारे क्रिकेटर्स के हीरोज़ हैं। उबैद भाई ने वैसे क्रिकेट छोड़ दिया। अच्छा ये बताएं, अभी आप हाल ही में हांगकांग होके आई हैं, जो लड़कियां पढ़ाई में थोड़ी सी सुस्त होती हैं या अपना फ्यूचर नहीं ढूंढ सकती, उनको स्पोर्ट में क्या कहती हैं कि स्पोर्ट्स में वो किस हद तक जाए या कैसे मेहनत करें, कोई एक गाइडलाइन उनको बताएं। नहीं नहीं, स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई बिल्कुल मैनेज हो जाती है, पर एक होता है कि एक हॉस्टलाइट होता है, एक घर में रहने वाला होता है, लाहौर का ही होता है या उसी शहर का रहने वाला होता है, उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे कि मैं हॉस्टलाइट हूँ, मेरे लिए पढ़ाई भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो वो मैनेज जो करने वाला होता है वो कर लेता है, हो जाता है। वक्त के साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज हो जाती है, स्पोर्ट्स भी मैनेज हो जाती है, दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हाँ, जिसको सिर्फ स्पोर्ट्स का शौक़ है, वो अगर मेहनत कर रहा है, अगर उसका सच्चा मन है, अगर कुछ भी है, तो वो जा सकता है, वो खेल सकता है। अच्छा गुलरुख, ये बताएं, पाकिस्तानी वुमेन टीम में आपकी कौन आइडियल है? निदा डार हो गई, सना मीर इससे पहले रही हैं, मरीना इकबाल रही हैं, आपकी फेवरेट कौन है अभी? कैप्टन, आपने बहुत सारों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। वो जितने भी सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, समझाते हैं, कुछ भी अगर गलतियाँ होती हैं वो बिल्कुल समझाते हैं, ग्राउंड से लेकर ड्रेसिंग रूम तक उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। उनसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सीनियर्स के साथ चीज़ें शेयर करेंगे, खेलेंगे, ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, उनसे समझेंगे, उतना ही हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, आप अपने आइडियल के बारे में बताएं, वुमेन टीम में और फिर पाकिस्तान मेन टीम में, बाबर आजम से लेकर इमामुल हक तक, या इसमें सना मीर, निदा डार जो आपकी सीनियर्स हैं, कौन आपका आइडियल है कि आप उसकी तरह खेलें? वैसे तो वुमेंस में मेरा निदा डार हैं, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर भी हैं और मिडल ऑर्डर भी हैं, वो अच्छा खेलते हैं। क्योंकि मैं बैटर भी हूँ और ऑफ स्पिनर भी हूँ, तो मैं उनको, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको जो उनकी बॉलिंग को कॉपी करूँ, वो कैसे करती हैं, वो कैसे वेरिएशन करती हैं, ये सब। और लड़कों में ऑब्वियसली बाबर आजम, क्योंकि मैं उन्हीं को देख के मेरी कोशिश होती है, मैं टेक्निकल अच्छी हूँ, जैसे वो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको देख के टेक्निकल अपनी काम करूँ, उसको देख के कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, वो जिस तरह खेलता है हम भी खेल सकते हैं। इन फ्यूचर आपका क्रिकेट में क्या जर्नी है? कौन सा रिकॉर्ड अचीव करना है, या आपका मुस्तकबिल सेव हो जाए, कोई डिपार्टमेंट आपको मिल जाए? क्या कहना चाहेंगी? पीसीबी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके कोचेज़ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल कोचेज़ के साथ आपने काम किया, उमर रशीद साहब से लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोचेज़। जैसे बॉयज़ की PSL हो रही है, वुमेंस की PSL होने जा रही थी, वो एकदम रुक गई। क्या कहेंगी कि फ्यूचर प्लानिंग में किसी डिपार्टमेंट का हिस्सा होना चाहिए या कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि जितने मैचेस होंगे तो हम लोग खेलेंगे ना। अब अगर मैचेस हम नहीं होंगे, हम लोग नहीं खेल पाएंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि PSL होगा, क्योंकि जिस तरह हमारे PCB स्ट्रगल कर रहा है हम लड़कियों पे, क्योंकि एक वही है जो हम पे स्ट्रगल कर रहा है, हमें आगे लेके जा रहा है, हमारे बैक पर है, और बिल्कुल वो हमें बिल्कुल सपोर्ट करता है। हमारी सीरीज़ होती हैं, हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, कैंप्स लगाते हैं वो लोग, जो अंडर, जैसे लाहौर के हैं प्लेयर्स, कराची के प्लेयर्स हैं, उनको इकट्ठा करके वो कैंप्स लगाते हैं, काम करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं, फैसिलिटीज़ हर चीज़ की देते हैं वो लोग। तो वो PCB काम कर रहा है, इंशाल्लाह अच्छा होगा आगे फ्यूचर में। अच्छा ये बताएं गुलरुख के आने वाले दिनों में डेरा गाजी खान में से लेकर पाकिस्तान टीम तक पहुंचने में आपको किस किस ने मदद की, और अपने टीचर्स को कैसे याद करती हैं इस सारे सफ़र में? सबसे पहले तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ही आते हैं, क्योंकि उनके ही उस पर मैं गई। जब मैं 17 साल की थी तो उन्होंने मुझ पे इतना एतबार किया। और फिर उसके अलावा मेरे जो कोचेज़ हैं, मेरे सर इरफान हैं और मेरी मिस हिना है, मिस हिना आज़म, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने स्कॉलरशिप से लेकर मेरी हर चीज़, मेरी छोटी से छोटी चीज़ देखी, जिस चीज़ की मुझे कमी होती थी उन्होंने मेरी पूरी की है। तो उन्होंने मुझे जितना कॉन्फिडेंस दिया ना, मुझे लगता है कि उन्हीं कॉन्फिडेंस की वजह से, इन सब कॉन्फिडेंस की वजह से मैं खेल पाई हूँ। एक कॉन्फिडेंस ही इंसान को ऊपर ले जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा जब कमेंट्री का डेब्यू था कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, आपने एक्स्ट्रा कवर पर बहुत अच्छा कैच किया था, फील्डर भी बहुत अच्छी हैं आप, मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं। तो इन फ्यूचर अपने कैरियर को कैसे देखती हैं कि किस हद तक जाना है और कितने मैचेस खेलने हैं? कभी ऐसा सोचा? बिल्कुल, मेरा प्लान यही है कि अभी हमारी जो ये एशिया कप हुआ है, इसके बाद मुझे ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। अब मैंने जाके स्ट्रगल ज़्यादा करनी है, क्योंकि आगे जाके डोमेस्टिक आता है, जो भी सीरीज़ आती है, मुझे अपना मैं बेस्ट दूंगी तो ही आगे इंसान जा सकता है। क्योंकि मेरा जो अब मेन गोल है वो पाकिस्तान टीम में जाना है, नेशनल टीम में जाना है। गुलरुख,
हमारे साथ मौजूद हैं, इनके अब्बा से बात करेंगे और उनके बाद ही कंक्लूड करेंगे पूरी गुफ्तगू को। गुलरुख हमारे साथ मौजूद हैं, कलीम साहब इनके फादर, जिन्होंने इतनी ज़्यादा ताने और इतनी ज़्यादा बातें सुनने के बाद अपनी बेटी को बेटों की तरह सपोर्ट किया। डेरा गाजी खान वो शहर है कि जिससे अभी तक कोई लड़का पाकिस्तानी टीम में नहीं पहुंचा। इमरान रफ़ीक फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, मोहम्मद शहजाद पाकिस्तान अंडर 19 खेले हैं, मोहम्मद बासित पाकिस्तान अंडर 19 खेले हैं, मोहम्मद शान PJL खेल के आ चुके हैं, बहुत सारे बेशुमार फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। लेकिन पाकिस्तान का स्टार सिर्फ हमारी प्राउड डॉटर, प्राउड बेटी जो है गुलरुख ने अपने चेस्ट पे सजाया है और अपने वालिदैन को एक फ़ख्र का मौका मुयस्सर किया है। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और क्या कहेंगे सर? सर आपकी मुबारकबाद सर। पहली बात तो सर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, गुलरुख पाकिस्तान टीम में आई, हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, इससे बड़ा एजाज़ नहीं हो सकता। तो बाकी रही इसको टीम में जाने की, ये गली में खेलती थी, मैं भी पहले थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता था, नहीं था। फिर मैंने इसको कहा कि ज़हीर अब्बास एकेडमी कराची के लिए आप इसको कराची के लिए जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा जी आपको लाहौर नज़दीक बनता है, आप लाहौर ट्राई करें। तो लाहौर के लिए फिर मैंने अपने सब बच्चों को, बीवी को, 4-5 बच्चों को, सबको भेजा ये कनाड के लिए। वहाँ अल्लाह की मेहरबानी से सेलेक्ट होगी। इसके बाद बच्ची की बड़ी हिम्मत है, हॉस्टल में रहने के बावजूद, आपको पता ही है कि कैसी खुराक होती है हॉस्टल की, उसके बावजूद भी इसने मैनेज किया है, इसने परफॉर्मेंस दी है और ये इंशाल्लाह परफॉर्मेंस की बिहाफ पे ही टीम पे आई है। और दुआ करो कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद कामयाबी दे। अंकल ये तो बताएं, वैसे बेटियों की दोस्त तो अमूमन वालदा होती हैं, आप ये तो रसूलुल्लाह की निस्बत से बाप की मोहब्बत बेटियों से होती है, वालिद कभी इजहार ही नहीं कर पाते, और ऐसे ही बेटी कभी इजहार ही नहीं कर पाती अपने वालिद से कि वो कितनी मोहब्बत करती है। इस बारे में क्या कहेंगे कि मोहल्ले वालों की जो ताने थे या किसी ने, आपने इतना आगे बढ़ के इसको सपोर्ट किया, हमारी बेटियों को तो आज कोई यूनिवर्सिटी तक नहीं जाने देता। वैसे असल बात तो ये है कि बच्ची वालदा से ज़्यादा मोहब्बत करती है, मुझसे भी करती है, लेकिन वालदा ज़्यादा करती है। तो दूसरी बात यह है कि ताने की बात यह है कि मैं किसी की नहीं सुनता, मैं जो मेरे दिल में आती है मैं उसकी बात करता हूँ। गली में उबैद मेरा ये भतीजा है सर जी, ये गली में, उसी की गली में खेलती थी, ये पहले गली में ही खेलती थी। तो कुछ मॉरल सपोर्ट अजमल भट्ट साहब ने भी की है, वो बताता रहता था मैं। तो बाकी ताने तो मेरे को मुंह पे किसी ने नहीं कहा सर जी, हाँ नहीं कहा जी, मेरे को पीछे से करते हो बात, वो अल्लाह को पता है जी मेरे को। हाँ, तो बाकी सर बच्ची की हिम्मत है जी, ये टीम में आई है, ये आपके लिए भी एजाज़ है, आप DG खान के लिए भी एजाज़ है, क्योंकि कोई बच्ची DG खान की टीम में नहीं आई। बाकी रही पाकिस्तान की टीम की बात, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, वुमेन की बहुत अच्छी है। जो इनका स्क्वाड गया था, बहुत अच्छा स्क्वाड था ये इसमें ईमान फातिमा है, आप ईमान फातिमा का मैं अभी नाम ले रहा हूँ आपको, ये मुस्तकबिल की स्टार है, बल्कि मेरी बच्चे की रूममेट भी थी वो, ईमान फातिमा ओपनिंग करती है, वो आपने शायद देखी होगी, वो मुस्तकबिल पाकिस्तान की स्टार है जी। तो बच्ची ने नहीं कहा उसका, शायद वो न कहना, वो मेहरबानी, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है सर जी। तो बाकी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस मकाम पे बच्ची पहुंची है, हमारे लिए एजाज़ है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को, और मैं कहता हूँ डेरा गाजी खान की बच्चियाँ निकलें और ऐसे ही अपने वालिदैन, हाँ बिल्कुल नाम रोशन करें सर। ये बहुत बड़ा नेशनल टाइम के लिए मैं आना एक बच्ची का बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। कलीम साहब गुलरुख के वालिद मोहतरम हमसे बात कर रहे थे। ये अमूमन ऐसा होता है कि वालिद अपनी बेटियों से मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते, और ना ही बेटियां खुल के अपनी वालिद से मोहब्बत का इजहार करती हैं, क्योंकि हमारे मुसलमान बेटियों को अक्सर ये जो मोहब्बत है ये रसूलुल्लाह की निस्बत से है, और कभी शायद कर भी ना पाएँ। आखिर में अपनी आने वाली तमाम बहनों बेटियों को, डेरा गाजी खान की प्राउड डॉटर्स को, गुलरुख एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, जिसने एक ऐसे शहर से उठकर पाकिस्तान के स्टार को छुआ है। अगर ये किसी हमारे हमसाए ममालिक में होती तो अब तक ढेरों चैनल इसके पास आ चुके होते और बेतहाशा स्पॉन्सर्स इसको मिल चुके होते, क्योंकि एक रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखती है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, अपने वालिदैन की सपोर्ट पे, अपने भाई की सपोर्ट पे ये पाकिस्तानी टीम में पहुंची है कि इसका सफ़र लंबा है। आखिर में जाते जाते इनकी नज़र एक कदमों पर एक शेर, दुख का मंतर पड़ी हुई हूँ मैं गुर्बत में बड़ी हुई हूँ, दुख का मंतर पड़ी हुई हूँ मैं गुर्बत में बड़ी हुई हूँ, आधी रेत से बाहर हूँ मैं, आधी रेत में गड़ी हुई हूँ, मुझको गिराना सहल नहीं है, अपने सहारे खड़ी हुई हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।